आप जो स्टॉल लगाए हैं यहाँ पे लिखे हैं आंवला का परचांग जी। क्या है आंवला का परचांग, थोड़ा बताएंगे? यही आंवला है जिसको खा के चमन ऋषि तो 80 से 18 के हो गए थे। जी, और जी। यही आंवला है, हम और आप टनो आंवला पी पी के बूढ़े हो रहे हैं। जी जी। ठीक है जी। तो हमने आंवले का पंचांग प्रोसेस किया, जिसमें आंवले की जड़, छाल, गूदा, पत्ती 4 पार्ट पेस्ट में लिया, लकड़ी की कच्ची घानी में बीज समेत निचोड़ा रस ये एक्सट्रैक्ट में लिया, बिना एक बूंद पानी के, बिना बॉइलिंग, मेटल इंट्रैक्शन, डाइल्यूशन, सिंथेटिक प्रिजर्वेशन, सफेद चीनी, सफेद नमक के। तो 50 ml गूदा, 50 ml रस, जो कि जड़, छाल, गूदा, पत्ती के साथ में है, इसको अब जब हम 50 ml रस के साथ ट्रीट करते हैं तो 1 ग्लास 200 ml का छाछ बनता है, जो 300 सेकंड के अंदर किसी भी डाइजेशन को न्यूट्रलाइज करता है। कि अगर आप इंडियन आयुर्वेदा की बात करेंगे जी जी, तो हम जिस रूप में आंवले को जानते हैं, वहां पर जैसे हम मुरब्बा, लड्डू, बर्फी, कैंडी, चटपटी, अगर आप शास्त्रों के आधार पर देखेंगे तो इनकी चर्चा कहीं पे की नहीं गई है। जी जी। आंवले के बारे में केवल चरक संहिता की अगर आप बात करें तो 2 ही बातें कही गई हैं, या तो त्रिफला की बात करी गई है, या च्यवनप्राश की बात करी गई है, और या एक टैगलाइन दी गई है पंचांग के लिए। जी जी। तो दुनिया में 3 ही धात्री हैं, जिसमें हमारी माँ गौ माता और आंवले के वृक्ष को भी माता के तुल्य इक्वलेंट टू मतलब धात्री फल के रूप में कहा गया है। तो वहां पे कहा गया है कि धात्री का पंचांग जिस काया को आप देंगे निरोगी हो जाएगी। वही आप यहाँ और पे धात्री के वृक्ष का कोई ऐसा अंग नहीं है जो मानव जाति के लिए अमृत न हो। तो हमने इसी टैगलाइन को लिया। और एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी आपकी जानकारी है कि आंवले को जला लो, भून लो, काट लो, गला लो, विटामिन सी कहीं नहीं जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है। ये उस समय की बात थी जब च्यवन ऋषि ने प्रोसेस किया था। उन्होंने, उनके वेसल्स अलग थे, उनका एटमॉस्फेयर अलग था, सब कुछ अलग था, उनकी प्रोसेसिंग अलग थी, एक्यूट प्रेशर में चीजें नहीं होती थी, मेटल इंटरेक्शन इतना नहीं होता था। उस परिवेश में बात उचित थी, लेकिन आज के परिवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम मुरब्बे की बात करें तो 100 ग्राम कच्चा आंवला आज भी 1080 मिलीग्राम विटामिन सी है। 100 ग्राम मुरब्बे में आते आते 9 से 25 मिलीग्राम के ऊपर विटामिन सी बचता ही नहीं है, क्योंकि इतना एसिडिक शुगर सल्फर के साथ हम उसमें पेनिट्रेट कर रहे हैं। मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी बार उबाल रहे हैं, चूल्हे का पानी फिटकिरी के साथ अल्कलाइन और हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, मेटल से पंचिंग कर रहे हैं, वहां भी विटामिन सी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर आंवले को हमको 100% न्यूट्रिएंट चाहिए तो उसको बिना बॉइलिंग, मेटल इंट्रैक्शन, डाइल्यूशन, सिंथेटिक प्रिजर्वेशन, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट के होना चाहिए। जी जी। तो हमने वो टैगलाइन पकड़ी कि अगर हम पंचांग के रूप में आंवले को ले लें तो कैसे लिया जा सकता है। तो 2 ही तरीका है, या तो हम चटनी में वुडन में चटनी कर लें, या तो निचोड़ करके रस पी लें। तो आप कितने दिन से इस आंवले पे काम कर रहे हैं आप? सर 99 से। 99 से? जी देखिए, मैं 99 से 2012 तक काम किया। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हमने टनों आंवला लोगों को पिलाया, लेकिन एसिडिटी जैसा इशू भी सॉल्व होते किसी का दिखा नहीं। तब हमको ये लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो क्या है कि हमारे को प्रोसेसिंग का तरीका नहीं पता है, और या जो बातें लिखी गई सब उपन्यास है। यही आंवला है जिसमें खा के च्यवन ऋषि तो 80 से 18 के हो गए थे, और यही आंवला है, हम और आप टनो आंवला पी पी के बूढ़े हो रहे हैं। ठीक है जी। तो हमने आंवले का पंचांग प्रोसेस किया, जिसमें आंवले की जड़, छाल, गूदा, पत्ती 4 पार्ट पेस्ट में लिया, लकड़ी की कच्ची घानी में बीज समेत निचोड़ा रस ये एक्सट्रैक्ट में लिया, बिना एक बूंद पानी के, बिना बॉइलिंग, मेटल इंट्रैक्शन, डाइल्यूशन, सिंथेटिक प्रिजर्वेशन, सफेद चीनी, सफेद नमक के। तो 50 ml गूदा, 50 ml रस, जो कि जड़, छाल, गूदा, पत्ती के साथ में है, इसको अब जब हम 50 ml रस के साथ ट्रीट करते हैं तो 1 ग्लास 200 ml का छाछ बनता है, जो 300 सेकंड के अंदर किसी भी डाइजेशन को न्यूट्रलाइज करता है। हमारी आपकी एज बढ़ने से, इम्यूनिटी घटने से, जठर-अग्नि के कमजोर होने से, एसिडिक पीएच जो 0 to 1 आफ्टर फूड 2.5 से 4.5 के राउंड ऑफ पहुंचने से, जो भोजन को आधे घंटे का टेन्योर होता है, उसको भोजन को गला ना पाने की वजह से वो आधा सड़ता हुआ भोजन है, जब वो आंतों की तरफ आगे बढ़ता है तो वो गैस और कब्ज को जन्म दे रहा है। और जो अनयूज्ड एसिड रहा, क्योंकि मुंह में जितनी लार निकलेगी उतना HCl का डिस्बर्समेंट होगा, लेकिन वो कमजोर HCl है, भोजन को नहीं गलाने में इस्तेमाल हुआ तो गले में आके एसिडिटी के तौर पे लगने लगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है। अच्छा, न्यूट्रिशन सिक्रेशन की जहां तक बात है, न्यूट्रिशन, भोजन पचा, उसमें जो न्यूट्रिशन निकले वो लीवर के थ्रू ब्लड में इन्वॉल्व होना, तो जो बिना पचे ग्लूकोज गया वो ब्लड शुगर है, जो बिना पचे लीवर तक क्या है कि फैट कंटेंट गया, वो लीवर को फैटी कर रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। एक चीज यहाँ पे पूछेंगे आपसे, जिसका फैटी लीवर है या फिर शुगर के पेशेंट है,
उनको ये जो आप बता रहे हैं आंवला का, सर मेरी बात समझिए, जब ये 50-50 ml देंगे, हमारे आपके स्टमक का एसिडिक पीएच जो है 4.5 से नीचे 2.5 से 3 के बीच में आ गया, तो भोजन तो अपने आप आमाशय में आकर के वहीं पे 40 मिनट में पच गया। न्यूट्रिशन जब ग्लूकोज पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज फैट कंटेंट पहुंचना ही नहीं है, सारे न्यूट्रिशन पची जाएंगे, तो आगे सड़ता हुआ जो भोजन है जब वो सड़ता हुआ आगे नहीं बढ़ेगा, क्या दिक्कत होनी ही नहीं है। इस कैसे लेना है थोड़ा ये बताएंगे? 50 ml ये पेस्ट जो कि आंवले की जड़ छाल गुदा पत्ती एक आंवले से ओरिजिनेटेड, 50 ml रस 1 गिलास पानी में मिलाएंगे तो छाछ बनेगा। गर्म पानी या ठंडा पानी? गर्म पानी में देखिए आंवले की तासीर क्या है, गर्म पानी में देंगे तो बॉडी के लिए वार्मथ करेगा, ठंडे में देंगे तो बॉडी को कूल करेगा, सिंपल एज दैट। सो गर्म पानी वैसे भी ठंडे, गर्म पानी में लेना अच्छा है। और इसी को, ये तो मान लीजिए पंचांग हो गया, लेकिन जिन लोगों की जठराग्नि पूरी तरह से सुसुप्त हो रखी है, उनके लिए पूरी दुनिया में पहला आंवले का विनेगर जो हम प्रोसेस कर रहे हैं 50 महीने से का विनेगर है, आंवले का विनेगर है, 50 महीने से ज्यादा फर्मेंटेड है, जिसका एसिडिक पीएच दुनिया में जितने भी विनेगर हैं, एप्पल साइडर भी अगर आप डायबिटिक किसको दे रहे हैं तो उसका भी एसिडिक पीएच 3.5 के ऊपर है, इसका 1.75 से 2.25 के बीच में है। तो ये अगर हम पंचांग के साथ में 50 ml इसको डालेंगे तो तुरंत क्या है कि हमारी जठराग्नि को जाकर इंक्रीज करेगा। और अगर ये नॉर्मली ये 460 रुपए की बॉटल है, हमने यहाँ पर ब्रांड प्रमोशन में है, हमने यहाँ पे इनको 750 में तीनों बॉटल का सेट रखा है। आज रात में डिनर के पहले पिलाइए, सुबह उठते ही बता देगा, 60 सेकंड में स्टमक क्लीन होने लगेगा। भोजन जो किया जाएगा वो बिना बचे आगे बढ़ना ही नहीं है, न सड़ना है, न गलना है, न उसमें कहीं कोई दिक्कत आनी है। और साथ ही साथ में चूंकि आयुर्वेदा है तो डुअल साइडेड काम करेगा। एक तरफ तो ये 150 से 22 नींबू 30 संतरों का हम एंटीऑक्सीडेंट रोज दे रहे हैं, ये तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। इम्यूनिटी घटी थी इसीलिए HCl का एसिडिक पीएच घटा था, तो इम्यूनिटी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ जो 24 घंटे में 2 बार जो हमारा टॉक्सिन है, एक बार सुबह उठते ही क्लीन होना चाहिए, रात भर का एसिड है सुबह को उसने फ्लश आउट कर दिया है, और एक बार रात को डिनर के पहले जहां हम सैलेड खाते हैं, एपिटाइजर लेते हैं, वहां पे हमारा गट क्लीन हो गया। तो इसलिए मैं काम कर रहा है। थोड़ा सा बताएं इसका क्या मतलब फायदा होगा, शॉर्ट में थोड़ा सा दर्शकों को। जिस दिन से हम देना शुरू करेंगे उस दिन से लिए गए भोजन से ना तो कोई एसिड बनना है ना गैस बननी है, वो 100% भोजन पच करके एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। गैस से रिलेटेड सब मतलब ही नहीं है। ठीक है सर, हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही है, जठराग्नि डे बाय डे अपने आप एनहांस होगी। एक स्वस्थ आदमी को जिसके शरीर में 11 अरब कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिका को अगले 24 घंटे तक जिंदा रहने के लिए जिस भोजन की आवश्यकता है वो 150 सेब में जितना है, 22 नींबू में जितना है, 30 संतरों में जितना है, वो इसके 50-50 ml में उपलब्ध है। से लेना चाहिए के बाद हर एक बॉटल पे कस्टमर केयर नंबर पड़ा हुआ है, आप रिंग करेंगे तो आपके डोर स्टेप पर भी डिलीवर होगा, दैट टू ऑन MRP। और इसमें नंबर है 7061435941 7061435941। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, आंवले के पंचांग की चर्चा करेंगे, आपको 1250 रुपए में आंवले का पूरा जो है विनेगर आपका ये पंचांग का सेट आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होगा। अभी मेले में हम आए हैं तो हमारा मोड ये है कि प्रमोशन करना, जिस प्राइसिंग में बन के आया है उस प्राइसिंग में यहाँ पर हम सर्व कर रहे हैं।